बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे और खुश रखे इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, आज रेसिपीज़ बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनने जा रही हैं, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। लेकिन फिर भी आप तमाम लोग अपना हाल चाल बताइए कि कैसे हैं आप लोग और कैसे आपके दिन गुजर रहे हैं। मौसम खासा अच्छा हो गया तो इसलिए काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, क्योंकि मौसम आपके मूड के ऊपर बहुत असरअंदाज होता है। गर्म मौसम होता है तो आपका जो मूड है वो भी इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर मौसम खुशगवार होता है, बारिश का हल्का सा मौसम है या फिर ये कि सर्दियाँ होती हैं, तो विंटर्स में वैसे आप देखते हैं कि मौसम आपके मूड्स तो बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए कि देखिए सारी चीज़ें अच्छी हो रहती हैं। आप किचन में कितना भी टाइम गुजार लें, आपको पसीना नहीं आ रहा होता तो आप बिल्कुल ठीक रहते हैं, आपका मूड भी सही होता है, तो तमाम चीज़ें अच्छी रहती हैं। बहरहाल अपने मूड को हमेशा अच्छा रखें, खुशगवार रखें, अच्छी थिंकिंग रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला चीज़ें अच्छी होंगी। कभी कभी ऐसा होता है कोई छोटी सी चीज़ को लेकर आप इतना परेशान हो जाते हैं, इतना सोचते हैं कि मूड ख़राब होता है, और उस मूड की ख़राबी की वजह से आपके इर्द गिर्द का माहौल, आपके साथ जितने लोग हैं वो तमाम के तमाम लोग जो है वो परेशान भी होते हैं, और फिर क्या होता है कि वो मज़ा भी नहीं आता। तो बहरहाल हर चीज़ को अच्छे से आप लोग किया कीजिए, और साथ ही पॉजिटिव वे में अगर आप तमाम चीज़ों को लेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन इंसान है, गुस्सा तो आना लाजमी है, गुस्सा भी आता है, चीज़ें भी ख़राब हो रही थी। बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों की चीज़ों को अच्छा रखे और सब खुश रहें। आज बन रही है बहुत ही ज़बरदस्ती कच्ची चिकन की बिरयानी। अब वैसे तो सारी बिरयानियाँ जो हैं जब हम गोश्त को पहले पकाते हैं उसके बाद हम बिरयानियाँ बनाते हैं, लेकिन ये बिरयानी हम ऐसी कि डायरेक्टली हम इसकी लेयरिंग कर देंगे, लेकिन इसको हम मैरिनेशन टाइम जो है वो बहुत अच्छा सा देंगे। मैरिनेशन टाइम अच्छा होगा तो आपका जो चिकन है वो अच्छे से गल जाएगा। इस बिरयानी को यानी आप मटन के साथ भी बना सकते हैं। मटन अच्छा सा आप लीजिए, उसको आप जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने उसको गलावट के लिए मैंने इसमें कचरी पाउडर लगाया था, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कच्ची पाउडर ना लगाएं, उसकी जगह आप पपीता लगा दें तो थोड़ा सा मैरिनेशन टाइम कम भी हो सकता है। लेकिन जब आप इसको बनाएंगे चिकन के साथ, मटन के साथ, उसमें आपको डेफिनेटली पपीता लगाना पड़ेगा, क्योंकि पपीता थोड़ा सा टाइम लेता है। तो बहरहाल बिल्कुल अब हम ये बनाते हैं, ये बिरयानी जो बनाऊंगी मैं आज, ये मैं सेला राइस से बना रही हूँ। लेकिन सेला राइस में थोड़ी सी से मैंने कसर छोड़ी, हल्की सी, एक मामूली सी, कि फुल डन उसको मैंने नहीं किया है। लेकिन जब भी हम ये बिरयानी बनाते हैं तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। राइस जो है वो उसके आपको जिस तरह से डालने होते हैं, जब मैं डालूँगी तो आपको बताऊँगी। लेकिन आपको बताती हूँ कि जब राइस जो है वो 2 स्टेप में आपको बॉईल करने होंगे। यानी जो पहले राइस आप डालेंगे इसके ऊपर, वो आप करेंगे कम से कम 70% आप उनको गला लेंगे। लेकिन जब आप दूसरे डालेंगे तो वो 80% गले में होना चाहिए, तो उससे एकदम बेहतरीन आपके चावल होते हैं। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कच्चे चिकन की बिरयानी बनाते हैं तो लोगों को शिकायत होती है कि जी उनकी चिकन या तो गली नहीं है, या फिर चावल थोड़े से ज़्यादा गल गए हैं, या चावल बहुत कम गले हैं। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो बिल्कुल बहरहाल अब सेला चावल ने आपकी इस बात को बहुत आसान कर दिया है, और ये बिरयानी बनाना भी अब बहुत आसान भी हो गई है और अच्छी भी बनती है, क्योंकि सेला राइस की अब बहुत ही सुपर क्वालिटी जो है वो आने लगी है, जिससे राइस जो है बहुत अच्छे बनते हैं। वरना पहले सिर्फ इसको जर्दे में जर्दे के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब जो है इससे बिरयानियाँ जो आप शादियों में खाते हैं या बड़े पैमाने पे जो बनती हैं वो इसी से बनाई जाती हैं। बहरहाल स्टार्ट करते हैं अपने रेसिपी को। यहाँ पर 750 ग्राम मेरे पास चिकन था, ठीक है ना। 750 ग्राम मेरे पास चिकन है। इसमें 750 ग्राम ही हम शामिल करेंगे, क्या चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे, चावल का, ठीक है ना, बराबर का हमने रखा। लेकिन आप चाहें तो उससे थोड़े से 600 ग्राम भी कर सकते हैं चावलों को, या आप गोश्त की मिकदार को कम कर सकते हैं, दोनों आप कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने चिकन ली है। अब आप देखें बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं है चिकन के, इसमें एक पीस थोड़ा सा बड़ा है, ये जैसे लेग पीस है, लेकिन इसमें हमने नमक और कचरी पाउडर इसको मैंने लगा दिया था हाफ़ एन आवर पहले, यानी प्रोग्राम से हाफ़ एन आवर पहले मैंने इसमें लगा के रख दिया था। अब बाकी क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करेंगे ये हम आपको बताते हैं। इसमें जाएगा सबसे पहले तो ये दही मेरे पास मौजूद है। दही है 250 ग्राम, ठीक है ना। 250 ग्राम दही हम इससे पूरा शामिल कर देंगे। ज़रा सा इसको हम फेंट लेते हैं, और फेंटने के बाद हम इसमें शामिल करें। ये गया 250 ग्राम दही, ठीक है जी। इसकी मैरिनेशन आप अच्छी देंगे। आधा घंटे पहले आपने कच्ची पाउडर लगाया और उसके बाद बाकी तमाम मसाले लगा के भी
आपको कम से कम 2 से ढाई घंटे लाजमी रखना होगा ताकि सारे मसाले जो है अंदर तक अच्छे से रच बस जाएं। इसके बाद हम डालेंगे ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। बेहद सिंपल लेकिन बेहद अच्छी बिरयानी बनेगी। ये क्या, इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ये हरी मिर्चें हैं मेरे पास, ये इसको हम साबुत ही इसी तरह से डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये साबुत इसी तरह से 3 से 4 हम हरी मिर्चें डाल रहे हैं, ये चलेगी। इसके बाद हम अपने नॉर्मल मसाले यानी कि नमक, अच्छा 1 टीस्पून मैंने पहले डाला था, अब तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इस वक्त ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 टीस्पून, क्योंकि गोश्त की मकदार है 750 ग्राम। अब डालेंगे हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें। इट्स अप टू यू कि आप कितनी मिर्चें पसंद करते हैं, लेकिन ये बिरयानी जो होती है ज़रा माइल्ड मसालों लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स के साथ बनती है, तो बहुत ही बेहतरीन। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। इसके अलावा हम थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर, तकरीबन 1/4 से थोड़ा सा मैंने इसमें ज़्यादा डाला है। धनिया पाउडर तकरीबन हम इससे 1 टेबल स्पून की धनिया पाउडर चला गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये जायफल और जावित्री का पाउडर, ये चला गया। इसके अलावा और क्या डालेंगे इसमें, ये डालेंगे इसमें साबुत गरम मसाला, ठीक है ना। साबुत गरम मसाला जिस वक्त हमने इसमें चावलों को बॉईल किया उस वक्त भी डाला था, लेकिन यहाँ पे भी डालेंगे। ये गया इसमें साबुत गरम मसाला जिसमें तमाम चीज़ें हमने शामिल की हैं। इसके अलावा ये गया लेमन जूस, ठीक है। अच्छा, साथ ही थोड़ा सा मैं यहाँ पर केवड़ा एसेंस अभी शामिल कर रही हूँ। ये गया केवड़ा एसेंस, तकरीबन इसमें 2 से 3 ड्रॉप आप इसमें डालिएगा, क्योंकि एसेंस है तो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाता है। अब तली हुई प्याज आप चाहें तो इसकी लेयर्स में भी डाल सकते हैं, लेकिन एक काम करते हैं कि हम थोड़ी सी इसमें अभी शामिल कर देते हैं, कुछ हम लेयर्स में कर लेंगे। ये चलेगी प्याज। अब डालेंगे घी, इसको हमें घी से बनाना है, ठीक है। तो हम इसमें घी डालेंगे, तकरीबन ½ कप घी, ठीक है। तो मैं ले लेती हूँ 3 टेबल स्पून मैंने भर के शामिल कर लिया, ठीक है जी। तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको मिक्स करूँगी, मिक्स करके हम इसको रख देते हैं। चले जी, हाथ से कर लेते हैं। मैं इसको हाथ से मिक्स करके इसको रखती हूँ, और जब एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बाकी के इंग्रेडिएंट बताएंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग सी बन रही है बिरयानी। कौन सी बिरयानी बनी? कच्चे चिकन की बिरयानी बन रही। हमारा सवाल भी आज का ये है कि आपको ये बताना है कि कच्चे चिकन की बिरयानी का ताल्लुक़ किस जगह से है। आप बताइए, आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा ये गिफ्ट, ठीक है जी। तो जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए। ये 888-1 पे आप हमारे सवाल का जवाब सेंड भी कर सकते हैं। अच्छा जी, पुदीना मेरे पास आ गया था तो मैंने पुदीना भी इसके अंदर शामिल कर दिया। सारी चीज़ें डाल के आपने कम से कम इसको 2 से ढाई 3 घंटे आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे। उसके बाद इस तरह की कोई आपने पतीली लेनी है, ठीक है। इस तरह की पतीली में बनाएगा। ये लगन पतीली जो होती है उसके अंदर बनाई जाती है और बहुत ही बेहतरीन रहती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि पकने में आसानी हो जाती है। अब मैं इसको डाल रही हूँ इसमें। अच्छा, अब इसको क्या करना है, सारे मसाले को आपने सिंगल लेयर में रखना है। मैं अभी आपको बताती हूँ सिंगल लेयर का क्या मतलब है, क्योंकि अगर आपने ओवरलैप कर दिया ना तो फिर क्या होगा कि आपकी चिकन प्रॉपर गलेगी नहीं, ठीक है जी। ये देखिए, एक दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए बोटियाँ। ये मैं इसको खुला खुला इस तरह से, ये देखें, ठीक है। एक भी बोटी एक दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए, ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसके ऊपर और चीज़ें डालूँगी, मैं अभी आपको बताती हूँ। कोई मुश्किल नहीं है बिरयानी बनाना ना, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं और थोड़ी सी जो ये मेरे पास फ्राई प्याज रह गई थी इसको हम इसके ऊपर से डाल देंगे। इससे क्या है, एक तो मसाला भी बहुत अच्छा बनेगा और दूसरे के फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अब मेरे पास है थोड़ा सा, रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने थोड़ा सा ले लिया था ज़ाफ़रान, ठीक है ना। अब ज़ाफ़रान आप चाहें तो अभी डाल सकते हैं, चाहे तो आप ऊपर से भी इसको डाल सकते हैं। ये मैंने तैयार कर लिया। अब मैं क्या करूँगी कि ये राइस जो मेरे पास रखे हैं, ये मेरे पास राइस थी 750 ग्राम, नमक और इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया था साबुत गरम मसाला, ये हमने डाले। अभी मैंने चूल्हा नहीं ऑन किया है, ठीक है। तो मैं काम करती हूँ, पहले इसको राइस को हम एक लेयर में लगाएंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह। ये गए राइस, ये देखिए पूरे एक साथ आ गए।
अब सेला राइस आपको पता है कि बनाना बहुत आसान, और उसको बनाने का तरीका भी हम आपको 10 दफ़ा काफ़ी दफ़ा बता चुके हैं। एक दफ़ा फिर आपको बता देते हैं कि राइस को आपने पहले भिगोना है 5 से 6 घंटे के लिए। अच्छा, आप इसको भिगोएंगे, भिगोने के बाद आपने इसको बॉईल करना है खुले पानी में, और फिर इसमें नॉर्मल टैप वाटर आप ऐड करेंगे तो उससे क्या होता है कि बहुत अच्छा आपका इसका फ्लेवर हो जाता है। ये हल्की सी एक जो महक होती है इसके अंदर से वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे मैं चूल्हा ऑन कर लेती हूँ, और मज़ीद हमें चावलों के लिहाज से हमें घी चाहिए होगा, तो वो मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ। वो मैं खासा गर्म करके डालूँगी। अभी तक मैंने इसका चूल्हा ऑन नहीं किया है। चले जी, ये गया इसमें घी। अच्छा, अब मैं चूल्हा ऑन करने जा रही हूँ। शुरू में आपको चूल्हा तेज़ रखना होगा। इसकी वजह यह है कि इससे क्या होगा कि दही का पानी, प्याज का पानी, फिर उसके अलावा गोश्त का पानी, मसालों का सब निकल के इसको बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर देगा। तो इसलिए इसको खोलना ज़रूरी है, तेज़ आंच पे आपने रखना है। इसको मैं घी को यहाँ गर्म होने के लिए रख देती हूँ। अब ये मेरे पास यहाँ पे ज़ाफ़रान मौजूद है, थोड़ा सा हल्का करके इसलिए डाल रही हूँ ताकि मेरा हाथ ना हो। ये क्या ज़ाफ़रान इसके ऊपर, वैसे तो टोटल इसमें ज़ाफ़रान ही जाता है, बट ज़ाफ़रान चूँकि ख़ासा महंगा है तो इसलिए इसमें हमने थोड़ा सा शामिल किया है, तकरीबन ½ टीस्पून था। अब इसमें येलो फूड कलर, अब इसमें से हल्की सी आवाज़ आना शुरू हो गई है। सही है जी, तो ये मैं ले लेती हूँ फूड कलर, तकरीबन येलो फूड कलर। सही है जी, ये हम डालेंगे इसमें क्वार्टर टीस्पून, यानी 1/4 टीस्पून मैंने ले लिया, और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। चलें, कभी भी ड्राई फॉर्म में मत डालिए, इसलिए कि ड्राई फॉर्म में डालने से क्या होता है कभी भी इसका कलर अच्छा नहीं आएगा। सही है जी, तो ये गया, मैं इसको सेंटर में डालूँगी। ये गया, बस इट्स क्वाइट एनफ। ठीक है, इसको हमने डाल दिया। अब जैसे ही, अच्छा अभी चूल्हा तेज़ ही रख रहे हैं, चूल्हा हरगिज़ भी हम हल्का नहीं करेंगे। ये तेल जब तेज़ गर्म हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर डालूँगी, हल्की सी स्टीम यहाँ पे रिलीज़ होगी तो मैं इसको कवर करूँगी और दम पे छोड़ दूँगी। तो नीचे से चिकन भी गल जाएगी बहुत अच्छी, और साथ ही आपकी जो बिरयानी है बहुत ही अच्छी और फ्लेवरफुल बनेगी। चले जी, हो गया गरम। चलो बिस्मिल्लाह करके ये ताकि अच्छा सा, ये देखिए सही है जी, ये चला गया इसमें, इसको भी हटा देते हैं। और यहाँ पर हम तैयारी कर लेते हैं फ्राइंग पैन की। चले जी, सॉरी फ्राइंग पैन करी, तवे की। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। मैंने कवर कर दिया। अब ये आहिस्ता से इसमें से पानी रिलीज़ होगा, चिकन आपकी गल जाएगी। और अब मैंने इसको थोड़ा सा स्लो कर दिया। कॉलर से बात करते हैं, फिर बाकी चीज़ें बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? समीना आपा, मैं ठीक हूँ। समीना आपा, मैं आपका शो रेगुलर देखता हूँ, बहुत और शुक्रिया। आप हर रेसिपी ट्राई करता रहता हूँ। चलें, बताइए कैसी बनती हैं रेसिपीज़? समीना आपा, बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। समीना आपा, पिछली बार मैंने आपका बीफ बादियानी पुलाव बनाया, बहुत मजे का बना। बहुत मज़े का, वैसे वाकई कोई शक नहीं है, बहुत मज़े का बनता है वो बादियानी पुलाव। बहरहाल सवाल का जवाब दीजिए आप हमारे। समीना आपा, क्या सवाल है आज का? हमारा आज का सवाल ये है, हम बना रहे हैं कच्ची चिकन की बिरयानी बना रहे हैं। तो आपको जी सिर्फ आपा। ये बताना है हमें कि ये कहाँ से ताल्लुक़ है इस बिरयानी का। हर समीना बिरयानी आपा, का जी, जहाँ तक मैं पंजाब मेलसी से ताल्लुक रखता हूँ समीना आपा, ये हैदराबादी कच्ची बिरयानी मशहूर है। चलें ठीक है, सही है। आपका सवाल का जवाब हम तक आ गया है। अब देखते हैं कि किसको मिलता है। और कुछ कहना चाहेंगे? बस आपकी शो की तारीफ करनी थी। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और ऐसे ही बहुत हंसता मस्ता मुस्कुराता रखे। सेहत तंदुरुस्ती के साथ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे प्रोग्राम को देखते रहिएगा, हमेशा हमें अपना फ़ीडबैक देते रहिएगा। यहाँ पर ये मैंने अभी आँच को दरमियाना करा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको दरमियाना बिल्कुल हल्का कर देती हूँ। तवा यहाँ पे खासा अच्छा गर्म हो गया है। अब मैं काम करूँगी कि इसको तवे पे शिफ्ट कर देती हूँ और एक नज़र देखूँगी ज़रूर इसको। जबकि आप जब घर में बनाएंगे ना तो इसको आपने बार बार खोलना नहीं है। आपने देखा होगा कि जब बड़े बड़े बावर्ची इनको बनाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे आटा लगा देते हैं। अब चूँकि हमारे पास क्वांटिटी कम है तो इसलिए हमने नहीं लगाया। और ज़रा ख़वातीन को जल्दी भी होती है, खोल के देखें कि सही बन रही है कि नहीं बन रही। तो बहरहाल आप हरगिज़ मत की, वरना स्टीम रिलीज़ हो जाती है तो क्या होता है फिर चीज़ें ख़राब होना, मतलब इसमें अच्छी स्टीम नहीं बनेगी तो ऑब्वियसली ये गलेगी नहीं चिकन। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ज़रा सा, ओ वाह ज़बरदस्त, इसकी स्टीम शुरू हो गई। अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ। बिस्मिल्लाह, ये गया दम पे और चूल्हा हल्का। ठीक है जी, चूल्हा मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया। तो इंशाल्लाह ताला इसमें हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी जो है ये तैयार होगी।
ब्रेक ले लेंगे, हम ज़रूर लेंगे ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ी सी एक काम कर लेते हैं। यहाँ चूँकि मुझे कढ़ाई बनानी है तो मैं कढ़ाई रखती हूँ, साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे घी, ठीक है, घी या तेल जो भी आप डालना चाहें, लेकिन कढ़ाई जो है वो घी में बनती है। इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं बाद में बताऊंगी। मैं प्याज को फ्राई करती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इसका प्रोसीजर आपको बताएंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। बिरयानी की खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है और यहाँ प्याज मुझे लगता है ज़रा सी ज़्यादा हो गई, क्योंकि ब्रेक टाइम आ गया था, मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो टमाटर हैं, मोटे कटे हुए टमाटर, ये इसके अंदर डालेंगे। साथ ही डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन, तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये चला गया। अब मिक्स कर देते हैं इसको, ठीक है ना। पानी भी थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है, ये अपने ही, क्योंकि काफ़ी मोटी कढ़ाई है ना, तो इसकी हीट में ही आप पक रहा है। तो थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देते हैं, ज़रा सा हम पानी डालेंगे, थोड़ा सा और डाल देते हैं और चूल्हा ऑन कर देते हैं। सही है जी, ये मैंने चूल्हा ऑन कर दिया। सही है। अब इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे ताकि टमाटर जो है वो थोड़े गल जाएं। यहाँ पर हमने क्या किया था कि इसको एकदम कवर भी कर देते हैं। चलिए इसको हम कवर कर देते हैं। अब ये पक रही है। जैसे ही हो जाएंगे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, तब ये चिकन हमारे पास है 600 ग्राम, यानी हाफ़ kg से थोड़ी सी ज़्यादा थी। इसमें मैंने क्या किया, 2 टेबल स्पून मैंने जो दही था वो मैंने इसमें लगा दिया। नॉर्मल पीसेज है, फुल चिकन जो होती है ये वो वाले पीसेज हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें कि जैसे मैंने तकरीबन आधा कप, 4 टेबल स्पून दही था, 2 टेबल स्पून लगा दिया, 2 टेबल स्पून मेरे पास बचा हुआ है। जब ये मसाला हो जाएगा तो इसमें नमक, मिर्च, हल्दी डालूंगी। मसाले को अच्छे से हम भूनेंगे। भूनते वक्त हम इसके अंदर ये शामिल करेंगे दही, सफ़ेद ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला और पिसी हुई ये मिर्चें हैं मेरे पास, काली मिर्चें, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा तब हम इसको भूनेंगे और भूनने के बाद हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, लेमन जूस और इसके अलावा ये साबुत लाल मिर्चें। अच्छा, इसमें आप देखिए कि जो लाहौरी कढ़ाई बनती है ना, बट कढ़ाई भी जिसे कहा जाता है, उसके अंदर हरी मिर्चों से ज़्यादा लाल मिर्चें पड़ी हुई होती हैं। तो लाल मिर्चें भी पड़ेंगी, हरी मिर्चें पड़ेंगी, हरा धनिया है और बारीक कटा हुआ अदरक है। ये तमाम चीज़ें डाल के हम इसको बहुत अच्छा सा हम इसको गार्निश कर लेंगे तो बेहतरीन सी बन जाएगी। लास्ट में हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे तो हमारी बन जाएगी बहुत ही ज़बरदस्ती कढ़ाई, लाहौरी कढ़ाई। अब यहाँ पर मैं बिरयानी का चूल्हा काफ़ी हल्का करने जा रही हूँ, ठीक है जी। तो ये हो गया, क्योंकि बिरयानी ऑलमोस्ट अब हमारी पकने पे आ गई है। मैंने खोल के तरह सा देखा था तो इसमें से स्टीम अच्छी खासी निकल रही थी। तो ये थी हमारी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम इसके अंदर शामिल करेंगे। नमक मैंने बिल्कुल नहीं डाला, मैरिनेशन में सिर्फ दही डाला है। दही डालने का मकसद ये होता है कि आपकी चिकन अच्छी और जूसी बनेगी और हल्की सी भी जो एक स्मेल होती है चिकन के अंदर वो निकल जाती है। लेकिन मैं बताऊँ, ये डिपेंड करता है कि आपने जो चिकन का जहाँ से ख़रीदी है वहाँ पर चिकन का मीट जो है वो किस क्वालिटी का मिलता है। कभी कभी आप किसी ऐसी जगह से लेते हैं जहाँ पे चिकन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ये बहुत मैटर करती है आपके खाने के में, क्योंकि ये मेन इंग्रेडिएंट होता है। अगर यही अच्छा नहीं होगा तो आपकी तमाम रेसिपी जो है वो किल हो जाएगी, वो अच्छी नहीं बनेगी। तो हमेशा जो आपका मेन इंग्रेडिएंट है, जैसे आप बिरयानी बनाते हैं तो चावलों का ख्याल रखें और गोश्त का तो आपको रखना ही है। तो बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं अगर वो थोड़ा सा कम भी होंगे तो बेहतरीन आपकी इंशाल्लाह ताला बिरयानी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो बिल्कुल मेन इंग्रेडिएंट का आपने ख्याल रखना है। और इसको उठा लेते हैं, ज़रा सा देखते हैं। चलें, ये होना शुरू हो गया। तो अब मैं काम करती हूँ, चलें हो रहे हैं बस ये। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करती हूँ। नमक इसमें डालेंगे हम, इसमें 1.5 टीस्पून, ठीक है ना, ये 1.5 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी कम ही डालेंगे, 1 टीस्पून। हल्दी 1/4 टीस्पून, ये चलेगी। धनिया, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, ठीक है ना। इस क्वांटिटी में इतना ही काफ़ी है। अब ये जो दही मेरे पास रखा हुआ है, थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। ये दही भी डालेंगे लेकिन पहले इसको हम भून लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका मसाले में ये जो टमाटर हैं इनका पकना ज़रूरी है। अच्छा, इस वक्त अगर आप 1 से 2 हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दें तो बेहतरीन रहता है। और इसको पकड़ने के लिए अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखें, अब आपका हाथ भी नहीं जलेगा और बहुत आराम से चीज़ें पकती रहेगी ना। चलें, अब वैसे तो मैं इसमें चिकन डालने जा रही हूँ, ठीक है ना। चलें, अच्छा, इसके लिए ना देखें, एक तो स्टील का चमचा और ज़रा सा लंबा होना चाहिए ताकि जो आपकी हीट इसमें से आ रही ना तो आपको
बिल्कुल भी डैमेज ना करे ना। चलें जी, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, हमारी आवाज़ ठीक सही नहीं आ रही। आपकी आवाज़ आ रही है, काइंडली आप बिल्कुल बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी ठीक। आपका मैं शो बड़े शौक से देखती हूँ। बहुत बहुत मैं काफ़ी शुक्रिया। मैं काफ़ी अच्छे से ट्राई कर रही थी कि आपकी कॉल मिले। चले, आज मिल गई। पूरा बिल्कुल, पूरा पहले तो मैं पूरा प्रोग्राम ट्राई करती रहती हूँ। तो आज शुक्र है कॉल मिली, आपसे बात हो रही है। चलें, बहुत शुक्रिया। पहले तो हमारे सवाल का जवाब दीजिए आप। जी, वो हैदराबादी डिश है मेरा ख्याल है। नहीं, ख्याल नहीं जाहिर करें, पक्का ख्याल नहीं बताएं। जी, हैदराबादी ही है। चलें, ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना अपनी बातों पे। जी चलें, और जी क्या कहेंगी आप? जी। जी, और बताइए क्या कहना चाहेंगी? बस आपकी तारीफ ही करनी है कि आप सब लोग इतने अच्छे हैं मसाले वाले। जी मसाले वाले जी ना, जी, इसलिए करें। समझ ही कुछ नहीं असल में तो आ रही नहीं नहीं नहीं, कि बिल्कुल मैं आपको क्या समझ। बात करूं। चलें चलें, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और ये गई इसमें चिकन, 600 ग्राम चिकन, पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, पिसी हुई काले मिर्चें, इसके अलावा ये साबुत लाल मिर्चें, ये चली गई। इसमें से कुछ 2 से 3 हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल करी, ज़्यादा नहीं, 2-3 डाल रही हूँ। पिसा हुआ गरम मसाला, ये चला गया। अच्छा, इसके बाद ये मेरे पास मौजूद है कुटी हुई काली मिर्चें, ये भी डालेंगे। और साथ ही ये दही जो 2 टेबल स्पून रह गया था, ये भी हम इसमें डाल देंगे। बेहतरीन ना, उफ, इतने मज़ेदार अभी से लग रही है ये। जब हम इसको तैयार कर लेंगे तो ये कितने मज़े की लगी। अब अच्छा, इसको अब आप कवर करके बना सकते हैं। मैं इसको कवर कर देती हूँ, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, बाकी की इसकी जो इंग्रेडिएंट है वो भी साथ साथ आपको मैं बता देती हूँ। ये गर्म तो नहीं है, चलो जी, ये है। इसको हम कवर कर देते हैं और ये हटाते हैं चीज़ें, ताकि आप लोग आसानी से देख सकें कि अब क्या क्या चीज़ें रह गई। हाँ जी, अब इसमें रह गए कुटी हुई काले मिर्चें, लेमन जूस, हरी मिर्चें, हरा धनिया और बारीक कटा हुआ। इसमें हम डालेंगे अदरक, मक्खन डालेंगे क्योंकि मक्खन से कढ़ाई जो है बहुत मज़ेदार लगती है, तो ये मक्खन भी थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। और ये है मेरे पास बादाम। बादाम किस लिए, हम यहाँ पर थोड़ा सा चूल्हा ऑन कर लेते हैं और बादाम हम डालेंगे बिरयानी के ऊपर ना। तो एक काम करते हैं कि थोड़ा सा हम इसमें से बटर ले लेते हैं, ठीक है ना। ये ले लिया हमने से बटर, और इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करके इसके अंदर डालेंगे। आप देखिएगा ऊपर से गार्निशिंग में तो बहुत ही आपकी बिरयानी जो है बेहतरीन, और ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म की बिरयानी है। बहुत माइल्ड फ्लेवर, माइल्ड स्पाइसेस, लेकिन फ्लेवर्स इसके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि अब आपने देखा कि इसमें हमने ज़ाफ़रान भी शामिल किया था। रेसिपी कार्ड में नहीं है, लेकिन आप काइंडली उसमें शामिल कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलें जी, हो रहा है। और ये गए इसमें बादाम। चलें, बादाम निकाल के ना तो फिर मैं इसको भूनना शुरू कर दी, क्योंकि अब इसमें ऐसा कोई काम नहीं है। इसी गोश्त में, इसी में पानी में ये गल भी जाएगी बहुत आराम से। एक मेरा ख्याल है यहाँ पर है गया, इसको निकाल लेते हैं वरना ये जल जाएगा। ये देखें ये कढ़ाई की तरफ जा रहा है, आप देखें। बहुत ही ज़बरदस्त मेन्यू, आप अपने घर में बनाइएगा, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी ये बिरयानी भी और साथ ही ये कढ़ाई भी। और अगर कढ़ाई आप लोहे की बनाएं और उसके बाद सोने पे सुहागा उस वक्त हो जाएगा जब आप इसको बनाएंगे, किस पर, जब आप इसको कोयले पे बनाएंगे, तो और भी आपकी बिरयानी जो है बेहतरीन बनेगी। बिरयानी हमारी ऑलमोस्ट दम पे हुए, तो बस मैं इसको निकाल रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सा बस इसको हम कर लें, सही। चलें, ये हो गया। वाह, आपको पता है कि जब भी हम नट्स फ्राई करते हैं तो एकदम से नट्स जो है ना वो फ्राई हो जाते हैं, एकदम से इस पर कलर, आपने देखा कि एक लम्हे में कलर आ गया। और ज़रा सा भी हम ज़्यादा करने का सोचते हैं तो वो क्या होता है कि कलर ख़राब हो जाता है। चलें जी, अब एक काम करते हैं, इसको खोलते हैं, इसको हटाते हैं और इसको भूनते हैं। अब हम चलें, ये देखा, ओए होए क्या ज़बरदस्त इसकी शक्ल आ रही है, क्योंकि कढ़ाई का मज़ा तो इसी में, जब आप इसको कढ़ाई के अंदर बनाते हैं, लोहे की कढ़ाई में। जैसे घरों में हम लोग बनाते हैं तो नॉर्मल कढ़ाई में बनाते हैं, लेकिन आप बनाइएगा ज़रूर, ठीक है जी। चलें जी, ये हो रहा है। चूल्हा में अब थोड़ा सा तेज़ करूँगी, क्योंकि चिकन गल गई है, क्योंकि इसको अगर आप मैरिनेट कर देना तो बहुत अच्छी गल जाती है। अब आप चाहें तो इसी स्टेज पर आप थोड़ा सा बटर शामिल कर सकते हैं, जो कि मैं करूँगी। ये क्या बटर, वैसे तो रेसिपी कार्ड में हाफ़ कप लिखा है, बट मैं नहीं चाह रही कि किसी की तबीयत ख़राब हो, तो मैंने इसमें डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून।
कुटी काले मिर्च ये चली गई, लेमन जूस ये गया। अब हम ये वाले इंग्रेडिएंट जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि हरा धनिया ये गया, चॉप की हुई अदरक गार्निशिंग में डालेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें हम अभी डालेंगे, बाकी बस हम बिल्कुल बस डालेंगे और निकालेंगे। और अभी ये भुन रही है कढ़ाई ना। चलें, अब इसको आपने खाली भूनना है। अच्छा, अब आपके कोई गेस्ट आते हैं तो आप इस स्टेज पर आप चूल्हा बंद कर सकते हैं, ताकि जब गेस्ट आए तो उसी वक्त आप गर्मा गर्म जो है ना इसको भूनें, और उसका मज़ा ही कुछ और होता है ना। ये देखिए जी, ओहो जी, चलो जी ब्रेक आ गया। ऐसा करते हैं मैं इसको भूनती हूँ, आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारी कढ़ाई ये भुनी हुई होगी। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। माशाल्लाह से दोनों चीज़ें जो हैं वो दम पर हैं। इसको भी मैंने दम पे छोड़ दिया ताकि जो हल्की सी इसमें कसर रहेगी वो भी गल जाएगी। और ये देखें जी, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छी सी इसकी शक्ल, साइड्स में ऑयल आना शुरू हो गया है, थोड़ी देर बाद और आ जाएगा। हम इसको निकालेंगे। अच्छा, निकालने से पहले मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी ताकि हरी मिर्चें भी हल्की सी एक सॉफ्टनेस आ जाए। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करके ज़रा सा बिरयानी को चेक करते हैं कि बिरयानी के क्या हालात हैं। ओहो, इसमें से तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आई मुझे। काम करते हैं थोड़ा सा बिस्मिल्लाह करके। ज़रा सा स्टीम का खदशा होता है, ये स्टीम जो है सबसे ज़्यादा बुरे तरीके से। हाँ, ओहो, ये देखा आपने, बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। और बिरयानी जो है माशाल्लाह से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह दम पे आ चुकी है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा, वाह, ये देखिए क्या ज़बरदस्त। आपने देखा कि ये बिरयानी जो है, और चिकन मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही बेहतरीन। ये देखें, बिल्कुल भी नीचे कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छी सी होगी। अगर आपको हमारा कैमरा दिखा सके, ये देखें जी, ये आप देखें चिकन, कितनी कोई अच्छी चिकन जो है ये गल गई है। मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखें जी, ये देखिए कितनी कोई बेहतरीन बन गई है। बस इसको मैं 2 मिनट और दम पे रखूँगी जब तक हमारी ये भी तैयार हो जाएगी, और इसको हम निकालेंगे। बहुत ही प्यारी सी ज़ाफ़रान की खुशबू आ रही है। ज़ाफ़रान आप चाहें तो चिकन के ऊपर भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये होगी। अब एक काम करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। चलिए जी, वैसे तो ये कंप्लीट ही है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको ज़रा सा तेज़ आंच करेंगे क्योंकि हमें हरी मिर्चें शामिल करनी है। हरी मिर्चें गई, इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैं चूल्हा तेज़ करती हूँ तो उस वक्त मेरा हाथ जलना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसके लिए हमें एक लंबे चम्मच की, जो स्टील वाले होते हैं ना, उस चम्मच की ज़रूरत है। वो मैं इंशाल्लाह लेकर आऊँगी नेक्स्ट टाइम, तो फिर उससे हम बताएंगे। क्योंकि जब चीज़ें आपके पास प्रॉपर होती है ना, तो आपकी चीज़ें भी बहुत अच्छी बनती हैं, यानी हर चीज़ आपकी अच्छी बनती है। और आप इसमें बनाएंगे तो एक अच्छी सी एक फैसिनेशन होती है लोगों को। देखिएगा जी, लोहे की कढ़ाई में जो है आपने कढ़ाई जो है वो तैयार की है। इसको मैं कॉर्नर से साफ़ करती हूँ और बस इसको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। ज़रा सा, ये देखिए, अब ऊपर से मक्खन डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि सारा अंदर डाल दिया तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। शायद ये देखिए जी, बेहतरीन हमारी लाहौरी कढ़ाई जो है वो भी तैयार हो गई है। और इसको मैं साफ़ करती हूँ। किनारे साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी आप सर्व करें तो अच्छा सा इसको नीट कर लें। चलें जी, ये हो गया। और अब मैं इस पर ये डालूँगी हरा धनिया। ये सारा हरा धनिया चला गया इस पर, और जाएगी ये इसमें बारीक कटी हुई अदरक, और चूल्हा हम बंद कर देंगे। बेहतरीन सी हमारी ये लाहौरी कढ़ाई जो है ये तो तैयार हो गई है। और सवाल का जवाब आप हमें अभी भी दे सकते हैं। हमारा इसका सवाल ये था कि आपको ये बताना है कि हमने जो आज कच्ची चिकन की बिरयानी बनाई थी, तो ये इसका ताल्लुक़ किस कुज़ीन से है, कहाँ की ये डिश है जो बहुत मशहूर है। जैसे कि आपको पता है कि हम कुन्ना बनाते हैं, कुन्ना चिन्योट में बहुत मशहूर है, वहाँ पर बनाया जाता है, खाया जाता है। लेकिन अब पूरी पाकिस्तान में इसको बनाया जाता है और बहुत शौक़ से खाया जाता है। इंशाल्लाह कुन्ने की रेसिपी भी आपको जल्दी बनाना सिखाऊंगी। बिरयानी के मुतालिक एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि जब आप इसको बनाएंगे तो चिकन को पहले आपने मैरिनेट करना है। किसके साथ? आपने नमक और कचरी पाउडर के साथ। और अगर आप इसको मटन से बना रहे हैं तो आपने मटन के साथ आपने पपीता का इस्तेमाल करना है। पपीते से क्या होता है कि ज़रा जल्दी गलावट हो जाती है, और चूँकि ऑब्वियसली चिकन और मटन में फ़र्क होता है मीट में, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है मटन को, तो इसलिए हमने उसमें शामिल किया क्या चीज़, हमने पपीता शामिल किया डाल के। फिर उसके बाद जब आप इसको दोबारा सारे मसाले लगाएंगे तब भी आपको उसको कम से कम 3 से 4 घंटे अगर ओवरनाइट रख देंगे तो और भी बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। जी जनाब,
अब ये हमारी तैयार हो गई। एक ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम अपनी चीज़ें अपने टेबल पर पहुंचाएंगे। आपसे मिलेंगे हम एक ब्रेक के बाद। कच्ची चिकन की बिरयानी, अजसा चिकन 750 ग्राम, चावल 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 250 ग्राम, कचरी पाउडर 2 चाय के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, तली प्याज 3/4 कप, केवड़ा 1/4 चाय का चमचा, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, जायफल जावित्री पाउडर आधा चाय का चमचा, धनिया आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, घी 3/4 कप, पीला रंग आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेज़ पत्ते 2 अदद, तेल 4 खाने के चमचे, फ्राई किए हुए बादाम 10 से 12 अदद। तरकीब: चिकन पर कचरी पाउडर और नमक लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अब इसमें दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स गर्म मसाला, जायफल जावित्री पाउडर, पिसी लाल मिर्च, धनिया, घी और नींबू का रस मिलाकर 2 घंटे के लिए रख दें। फिर पानी उबालकर नमक, मिक्स गर्म मसाला, तेज़ पत्ते और चावल डालें और 2 कनी उबाल लें। अब पानी निकालकर चावल छलनी में डाल दें। एक बड़ी पतीली में पहले मसाला लगी चिकन फैलाएं। अब इस पर तली प्याज डाल दें। उसके बाद चावल शामिल करके तेज़ आंच पर पका लें। फिर केवड़ा, पीला रंग और तेल डालकर 10 मिनट दम दें। आखिर में चावलों को फ्राई किए हुए बादाम से गार्निश करके सर्व करें। लाहौरी चिकन कढ़ाई, अजसा चिकन 600 ग्राम, मक्खन आधा कप, तेल आधा कप, बारीक कटी प्याज 1 अदद, टमाटर 250 ग्राम, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, पिसा ज़ीरा 1.5 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक, हरा धनिया गार्निश के लिए, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। तरकीब: पहले तेल गरम करके इसमें बारीक कटी प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और पिसी काली मिर्च डालकर भून लें। अब चिकन पर दही लगाकर रख दें। मसाला भूनते वक्त इसमें साबित लाल मिर्च और बाकी दही शामिल करके मसाला भूनें और चिकन डाल दें। उसके बाद आधा कप पानी शामिल करके ढकें और दरमियानी आंच पर इतनी देर पकाएं कि चिकन गल जाए। अब इसे भून लें। साथ ही पिसा ज़ीरा, पिसा गर्म मसाला, कुटी काली मिर्च, हरी मिर्च बारीक कटी, थोड़ी अदरक, हरा धनिया, मक्खन और नींबू का रस डाल के दम पर रख दें। आखिर में डिश में निकालकर बारीक कटी अदरक और हरे धनिये से गार्निश करें। लाहौरी चिकन कढ़ाई, अजसा चिकन 600 ग्राम, मक्खन आधा कप, तेल आधा कप, बारीक कटी प्याज 1 अदद, टमाटर 250 ग्राम, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, पिसा ज़ीरा 1.5 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक, हरा धनिया गार्निश के लिए, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है और आपको मैं दिखा देती हूँ। मैंने कहा था मैं आपको चेक करा दूँ। देखिए बिल्कुल, आप देखिए बहुत बड़ी भी बोटी नहीं थी, बहुत छोटी भी नहीं थी, दरमियाने से। ये देखिए जी, ये कितना अच्छा गोश्त जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छा सा गल गया। ये देखा आपने, ये देखिए बेहतरीन इसका गोश्त जो है वो गल गया। ये देखिए जी, कहीं पे भी आपको कच्चापन इसमें नहीं। मैंने आपको इतनी बहुत सारी बोटी तोड़ के दिखा दी है और टेस्ट वाइज भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। खुशबू बहुत अच्छी से आ रही है। जब भी कोई दावत हो आप इस पर ये बिरयानी ज़रूर बनाइएगा और डरिएगा मत इसको बनाते वक्त, क्योंकि अब आपको पता है कि सेला चावल आ गए। तो सेला चावल से क्या होता है कि बिरयानी बनाना ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन क्या है कि सेला भी अच्छी क्वालिटी का आपके पास होना चाहिए और आप उसको 3 से 4 घंटे आप इसको भिगोइएगा। फिर इसको खुले पानी में आपने नमक और उसके अलावा आपने
साबुत गरम मसाले, छोटी इलायची डाल के आपने इसको बॉईल करना है अच्छे से। जब ये बॉईल हो जाए उसमें ज़रा सी एक मामूली सी कसर छोड़िएगा जब ये बिरयानी आप बनाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको छन्नी में डालिएगा, ऊपर से नॉर्मल टैप वाटर डालिएगा ताकि इसकी कुकिंग जो है वहीं स्टॉप हो जाए। और आपने देखा आपके सामने मैंने सारे प्रोसीजर किए और मैंने तो इतनी देर मैरिनेट भी नहीं किया, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट अच्छा है। आप अपने घर पे इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। जब आप इसमें तमाम मसाले ऐड करते हैं, कोई मसालों की इसमें कमी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन और अच्छा फ्लेवर इसका निकल कर आएगा। ठीक है जी। तो आप चाहें तो चिकन से बनाएं, चाहें आप इसको मटन से बनाएं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन मटन से बनाने में क्या है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, मैरिनेशन टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। और मटन भी अगर आप चॉप्स इस्तेमाल करेंगी तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। जी जनाब, हमारा आज का सवाल ये था कि आपको ये बताना है कि ये जो बिरयानी है जो आज हमने बनाई है कच्ची चिकन की बिरयानी, ये कहाँ की डिश है। तो भाई हैदराबाद दक्कन की ये डिश है और बहुत पसंद की जाती है और बहुत ही एहतमाम के साथ बनाई जाती है और बड़े बड़े बावर्ची इसके लिए हायर किए जाते थे। और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि ये शादियों पे जब ये बनाई जाती थी तो इसमें बहुत टाइम इसको दिया जाता और ज़ाफ़रान का इस्तेमाल इसमें किया जाता था। आपने देखा कि जैसे मैंने येलो फूड कलर इसमें ऐड किया है जो कि हम लोग अमूमन बिरयानी में ऐड करते हैं, लेकिन वो पूरा ज़ाफ़रान डाला जाता है ताकि जब वो ढकना खुले तो बेहतरीन खुशबू आए। लेकिन आएगी, आप बनाएंगे तो आपकी भी आएगी इंशाल्लाह ताला। तो जनाब ये थी हमारी आज की रेसिपी। कल इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात करेंगे और हमारे आज के विनर हैं मुख्तार हैं साहिवाल से। तो जनाब मुख्तार साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो और मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल आपसे मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।